गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो परसेंटेज टॉपिक से संबंधित लेके आया हूँ। अभी आपका जो एग्ज़ाम है अभी आने वाले समय में 25 तारीख को एसबीआई क्लर्क मेंस का है। तो ये लेवल थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क मेंस वाला ही सवाल का है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इस सवाल को हल किया जा सकता है। देखिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ सवाल। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और सवाल क्या है, आज का सवाल परसेंटेज का। शहर ए, बी और सी की कुल जनसंख्या 10,000 है। बी की जनसंख्या सी की जनसंख्या से 20% ज़्यादा है। यदि शहर ए की जनसंख्या में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाए तो ए की नई जनसंख्या शहर बी और सी की कुल जनसंख्या से 5,000 कम हो जाएगी। तो सी की जनसंख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि क्या अप्रोच है इस सवाल को सोल्व करने की। देखो, जैसे 3 शहर हैं और 3 शहर हैं ए, बी और सी। इनकी कुल जनसंख्या 1 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख जनसंख्या इन 3 शहरों के बीच में, टोटल 1 लाख। बी की जनसंख्या सी की जनसंख्या से 20% ज़्यादा है। जो बी की जनसंख्या है वो शहर सी की जनसंख्या से 20% ज़्यादा है। तो बच्चों 20% की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में 1/5 होती है। और सी के रेस्पेक्ट में बात बोलिए तो बटे वाला 5 सी के लिए आएगा और 5 का 20% 1 बढ़ा के इसको 6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बी और सी का रिलेशन ही दिया है, ए का इनके साथ कोई रिलेशन अपने को नहीं दिया। लेकिन ये बोला है कि टोटल जनसंख्या 1 लाख है। तो आप यहाँ पे 6x 5x और यहाँ 1 लाख माइनस 11x कर सकते हो। 1 लाख माइनस 11x। लेकिन एक बार हम सवाल को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। अब ये बोल रहा है कि शहर ए की जनसंख्या में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाए। तो आप इसको 1 लाख माइनस 11x की जगह कुछ ऐसा लिखें जिस वैल्यू में 11 से 1/9% मतलब 1/9 की वृद्धि की जा सके। तो 1/9 की वृद्धि उस वैल्यू में बड़े आसानी से होगी जिसके अंदर 9 का मल्टीपल होगा। तो मैं शहर जो ए की जनसंख्या है उसको 1 लाख माइनस 11x ना मान के 9a मान लेता हूँ कि ये इनिशियल जनसंख्या है शहर ए की। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी और वो इक्वेशन क्या होगी कि 9a प्लस 6 and 5x 11x बराबर 1 लाख। ठीक है, अब ये बोलता है शहर ए की जनसंख्या में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाए। तो देखो इसके अंदर 11 से 1/9% मतलब 1/9 की वृद्धि होगी तो ये शहर ए की जनसंख्या 10a हो जाएगी। और ये जो जनसंख्या है शहर ए की जनसंख्या बी और सी की कुल जनसंख्या से 5,000 कम हो जाएगी। अभी भी कम ही है, वृद्धि के बाद भी शहर बी सी से ये कम ही है। शहर बी और सी की जनसंख्या अभी भी उतनी है 11x। लेकिन ये जो 10a वाली वैल्यू है ये कम है। अगर ये कम है तो 11x में से 10a घटा के हम कितना कर देंगे 5,000। तो बच्चों ये 2 लीनियर इक्वेशन बन गई x और a वेरिएबल के रूप में। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये 11x है, यहाँ 11x है, तो आप 11x से 11x एलिमिनेट करने के लिए नीचे वाली समीकरण के इक्वेशन के साइन बदल दो। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, उससे 11x से माइनस 11x हो जाएगा। ये प्लस 10a और 9a 19a बराबर लाख में से 5,000 गया 95,000 और 19 से 95 घटेगा 5 पे, तो a की वैल्यू बच्चों 5,000 आ जाएगी। अभी हमसे पूछ क्या रहा है, सी की जनसंख्या पूछ रहा है ये कि सी की जनसंख्या कितनी है। तो बच्चों शुरू में जनसंख्या ए की 9a थी, तो 9 गुणा 5,000 ये जनसंख्या 45,000 होगी भाई स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में 1 लाख टोटल जनसंख्या थी, ये 45,000 है, तो ये टोटल 55,000 होगा। 11x की वैल्यू 55,000 हो गई, तो x की वैल्यू भी आपकी 5,000 ही आएगी। a और x दोनों बराबर ही हो जाएंगे। चाहे आप a का मान यहाँ रख के भी निकाल सकते हो 5,000, ये 45,000, 1 लाख में से 45,000 गया 55,000, 11x की वैल्यू 55 तो x की वैल्यू भी 5,000। तो c की जनसंख्या 5 गुणा 5,000 25,000 ऑप्शन नंबर 2 आ सकता है। तो इस तरह से इसको हम बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ पे 6x और 5x 11x और यहाँ पे 1 लाख माइनस 11x मान के इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते तो ये थोड़ा सा
लेंदी पड़ सकता था सॉल्यूशन, इसलिए आप इसको 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा छोटा पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, आसानी से उत्तर निकल सकता है। या फिर इसका एक तरीका ये है कि आप इसको बाय ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हम ऑप्शन से करें, जैसे पहला ऑप्शन 30,000 दिया है, तो 30,000 सी की जनसंख्या पूछी है तो सी का ही ऑप्शन है, तो सी की जनसंख्या अगर 30,000 हम रखें, जैसे ये सी की ये 5:6 में है, ये 30, 5 की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू, या फिर अगर आप ये रेशो नहीं बनाना चाहते और सीधा ऑप्शन देख के करना चाहते हो तो देखो ए बी सी की जनसंख्या 1 लाख, बी की जनसंख्या सी से 20% ज़्यादा है। अगर सी की जनसंख्या 30,000 है तो 30,000 का 20% 6,000 होता है, बी की जनसंख्या 36,000 बनेगी। 30,000 और 36,000 66,000 हो गया, 30,000 और 36,000 66,000, 1 लाख में से 66,000 गया 34,000, मतलब जो जनसंख्या एक ही है वो 34,000 हो गई। अब देखो बच्चों, जनसंख्या है, पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती लोगों की संख्या, तो 34,000 का बटा 9 नहीं हो पाएगा। 34,000 बटा 9, 34,000 के अंदर कहीं भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 9 का मल्टीपल भी नहीं हो सकता, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो वहीं रुक जाएंगे, हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, कि जब 34,000 बटा 9 हो ही नहीं रहा, हो रहा है तो पॉइंटों में लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठाओगे 25,000, अगर सी की जनसंख्या 25,000 है तो 25,000 का 20% 5,000 होता है, बी की जनसंख्या 30,000 हो जाएगी, 25 और 30 55 हो गया, ए की जनसंख्या 45,000 आएगी, लाख में से जब 55 घटाओगे तो 45,000 का बटा 9 5,000 हो जाएगा, मतलब शहर ए की जनसंख्या 50,000 हो जाएगी, और शहर ए की जनसंख्या अभी भी बी और सी की टोटल जनसंख्या से 5,000 कम ही है, 55,000 है वो तो बी सी की, और 5,000 बढ़ने के बाद भी 5,000 कम ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाय ऑप्शन अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो ये सवाल था, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। और बच्चों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का शायद एग्ज़ाम है 25 फरवरी को या फिर 4 मार्च को SBI का। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या टिप्स हैं सर, किस तरह से पेपर, तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। आप देखो, पेपर चाहे क्लर्क मेंस का है, पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट और इजी भी होते हैं, तो कोशिश करें पहले उन सवालों को आप हल करें। अब इजी और मॉडरेट अपने लिए क्या है, इजी और मॉडरेट वो हैं जिनकी प्रैक्टिस हमने ज़्यादा से ज़्यादा की है, जिन टॉपिक्स पे हमने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की है, उन टॉपिक्स पे जब हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस के जो हल होने की संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उनको ज़्यादा आप सॉल्व करें एग्ज़ाम के अंदर। और जो चीज़ आपको लगती है कि ये थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट पैटर्न पे कुछ नया सा मिल गया है, तो उसको एक बार आप पहले जब आपके वो सामने आती है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर के अंदर शुरुआत में ऐसा होता है कि शुरू के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है पेपर, थोड़ा सा पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे मुश्किल DI मुश्किल अर्थमेटिक सेट किया होता है, लेकिन जब पेपर धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे आप, आगे देखोगे तो जो अंत में क्वेश्चन है वो ज़्यादातर केसेस के अंदर थोड़े से ईजी सेट किए हुए होते हैं। तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि बारी बारी से अपने को लाइन वाइज करना है, लाइन से एक एक क्वेश्चन हल करते हुए चलना है। जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि सहज नहीं है सॉल्व करना, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, उसको तुरंत स्किप करें और थोड़ा सा आगे बढ़ें, विजिट करें सारे क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा छांट के क्वेश्चन वो हल कर लें जो आपको लगता है कि हल होने ईजी हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की बात। मैं आप लोगों के लिए जल्दी कुछ अच्छा और कुछ बड़ा, कुछ वीडियोस बड़े, ये वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ाना जो है वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो कुछ ऐसा मीडियम से शुरू करेंगे जिससे हम चीज़ें ज़्यादा कवर कर पाएँ और बढ़िया तरीके से कर पाएँ। अगर बच्चों को सोल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।